चलिए इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं इन्वर्स में जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं आपका साइन इन्वर्स साइन π/4, तो ये जो वैल्यू आता है वो π/4 आता है। ये दोनों सेम होता है। अच्छा, ये जो एंगल दिया हुआ है ये रेडियन में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? रेडियन में। या ऐसा भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, साइन इन्वर्स साइन 4-5 डिग्री, तो भी आंसर क्या होता है आपका 4-5 डिग्री हो जाएगा। ये आपका डिग्री में दिया रहता है। लेकिन अब दिक्कत क्या होता है, जब एंगल आपका बिना पाई वाला रेडियन में दिया रहेगा, मतलब ऐसा दे देगा sin 2, या फिर यहाँ पे दे देगा 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8, इसको बोलते हैं बिना पाई वाला रेडियन। वैसे ऐसा ही दिया रहेगा, इसका मतलब होता है 2 रेडियन, इसका मतलब होता है 3 रेडियन, और इसको लिखा जाता है 3 पे c। कभी c लिखेगा भी और कभी नहीं भी लिखेगा। तो सर ये दोनों का तो आप निकाल लिए, जब पाई वाला रेडियन हो और डिग्री हो तो आप निकाल लिए। लेकिन अगर इस तरह का एंगल दिया हुआ रहेगा बिना पाई वाला रेडियन, तो हम कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे? आज का लेक्चर उसी पे है। तो हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो ग्रुप 1 की बात करने वाले हैं। तो ये बताइए, ग्रुप 1 में आपका होता है साइन इन्वर्स होता है, फिर आपका टेन इन्वर्स होता है, और फिर आपका कॉसेक इन्वर्स होता है। ये तीनों का तीनों ग्रुप 1 में होता है। और इसकी जो कैपेसिटी होती है आउटपुट देने की, ये होती है आपका -90 से +90, न आगे और न पीछे, या फिर -π/2 से π/2, ये डिग्री में और ये रेडियन में, पाई वाला रेडियन। और या फिर आप बोल सकते हैं -1.57 से 1.57, इसी को बोलते हैं बिना पाई वाला रेडियन। ये भी आपका रेडियन है, एंगल है किसमें है? रेडियन में। तो आपको 2-3 बात का ध्यान रखना होगा। क्या कि पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो π/2 का वैल्यू कितना होगा? 1.57। ये तो आपको याद रखना होगा। तो पहला ग्रुप में कौन कौन है? तो पहला ग्रुप में है आपका साइन, टेन और कॉसेक। इसकी जो कैपेसिटी होती है, इसकी जो औकात होती है वो -90 से 90 होती है। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि -1.57 से +1.57 रेडियन। अब हमको ये बताइए, ये हम एक प्रॉपर्टी आपका लिखते हैं, साइन इन्वर्स साइन डब्बा बराबर होगा डब्बा, लेकिन ये डब्बा का जो वैल्यू होगा वो -1.57 से कहाँ तक होना चाहिए? 1.57 तक। तभी आप ये लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा या कम होगा तो आप ये बात नहीं लिख सकते। टेन इन्वर्स में क्या होगा सर? टेन डब्बा इक्वल टू डब्बा कहाँ से कहाँ तक? -1.57 से 1.57 तक। इसमें भी बताइए, कॉसेक इन्वर्स कॉसेक डब्बा बराबर डब्बा होगा -1.57 से 1.57 तक। अगर इससे बाहर रहा तो सर, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको लाएंगे, उसके रेंज में लाएंगे।
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चार्ट आपको पता होना चाहिए। 0 तो 0 होगा। पाई बाई 2 1.57 होता है। पाई जो है 3.14 होता है। ठीक है, ये वैल्यू आपके दिमाग में रहना चाहिए जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो। इसके बाद क्या आएगा, 3 पाई बाई 2 आएगा। इसके बाद क्या आएगा आपका, 2 पाई आएगा। इसके बाद क्या आएगा, 5 पाई बाई 2 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 3 पाई आएगा। ठीक है, आ जाइए। 3 पाई के बाद क्या आने वाला है, 7 पाई बाई 2। 7 पाई बाई 2 के बाद 4 पाई। 4 पाई के बाद 9 पाई बाई 2। 9 पाई बाई 2 के बाद 5 पाई। 5 के बाद 11 पाई बाई 2। 11 पाई बाई 2 के बाद 6 पाई। इसके बाद 13 पाई बाई 2। इसके बाद आने वाला है 7 पाई। 7 पाई के बाद आ जाएगा 15 पाई बाई 2 और उसके बाद आपका आ जाएगा 8 पाई। ये आपका पाई वाला रेडियन है। तो इसका वैल्यू आपको याद रखना होगा। इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू आपका होगा 4.71। इसका वैल्यू होगा 6.28। इसका वैल्यू होता है 7.85। इसका वैल्यू होगा आपका 9.42। अरे दोनों बराबर है, ये पाई वाला रेडियन है, ये बिना पाई वाला रेडियन है। 7 पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 10.99। 4 पाई का वैल्यू होगा 12.56। 9 पाई बाई 2 का वैल्यू होगा 14.13। आप अगर ये वैल्यू दिमाग में नहीं रखिएगा तो आप इससे निकाल सकते हैं। जैसे पाई बाई 2 का वैल्यू है 1.57, तो इसको आप 9 से गुना कर लें, ये मिल जाएगा। 5 पाई कितना होगा, 15 पाई बाई 70। 11 पाई बाई 2 कितना होता है, 17 पाई बाई 17.27। 18.84। 13 पाई बाई 2 क्या होगा, 20.41। 21.98। इसका वैल्यू होगा आपका 23.55 और 8 पाई का वैल्यू होगा 25.12। ये चार्ट आपको दिमाग में रहना चाहिए तो आसानी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। हम लोग पहले ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले ग्रुप में सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। देखिए ये लाइन हम लोग खींच दिए। यहाँ पे हम लोग रखते हैं 0 को, यहाँ के रखते हैं हम लोग पाई को, और यहाँ पे रखते हैं हम लोग 0 को, 0 पाई। उसके बाद यहाँ पे रखते हैं हम लोग 2 पाई को, 2 पाई के बाद 3 पाई, 3 पाई के बाद यहाँ पे 4 पाई, 4 पाई के बाद 5 पाई, 5 पाई के बाद 6 पाई और 6 पाई के बाद आपका 7 पाई। ये लिख दिया। ये आपका हुआ स्टेशन नंबर 1 जहाँ पे गाड़ी रुकेगी। स्टेशन नंबर 2, स्टेशन नंबर 3, स्टेशन नंबर 4, स्टेशन नंबर 5, स्टेशन नंबर 6, स्टेशन नंबर 7 और स्टेशन नंबर 8। यहाँ पे गाड़ी आपकी रुकेगी। अच्छा सा, उसके बाद बताइए एक सब स्टेशन हम लोग बनाएंगे। ये देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे पाई बाई 2, इसको हम लोग बोलेंगे 3 पाई बाई 2, इसको हम लोग बोलेंगे 5 पाई बाई 2, इसको हम लोग बोलेंगे 7 पाई बाई 2, इसको हम लोग बोलेंगे 9 पाई बाई 2, इसको हम लोग बोलेंगे 11 पाई बाई 2 और इसको हम लोग बोलेंगे 12 पाई बाई 11 के बाद 7, 9, 11, 13 पाई बाई 2 हो गया।
अच्छा ये देखिए, ये 90 है और ये 90 है, 180, इसको हम लोग सब स्टेशन बोलेंगे, तो इसका भी वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। जीरो का वैल्यू जीरो ही बताए थे आपको हम, पाई का वैल्यू बताए थे 3.14, 2 पाई का बताए थे 6.28, 3 पाई का बताए थे 9.42, 4 पाई का बताए थे 12.56, 5 पाई का बताए थे 15.70, 6 पाई का 18.84 और 7 का हो जाएगा 21.98। हो गया। इसका बता दीजिए, इसका होता है 1.57, 3 पाई बाई 2 का हो जाएगा 4.71, 5 पाई बाई 2 का हो जाता है 7.85, 7 पाई बाई 2 का हो जाएगा 10.99, 19 पाई बाई 2 का हो जाता है 14.13, 11 का हो जाएगा 17.27 और 13 का हो जाता है 20.41। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट बना लिए। स्टेशन जो होगा, स्टेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो स्टेशन है, उसके आगे भी आप स्टेशन बना सकते हैं। आप हमेशा नज़दीक वाले स्टेशन पे जाइए। कहाँ पे जाना है आपको? नियर स्टेशन पे जाना है, हम लिख देते हैं। कहाँ जाना है आपको? नियर स्टेशन पे, नियर वाले स्टेशन पे जाना है। कहाँ जाना है? जाना है नियर वाले स्टेशन पे जाना है। अब देखिए, हम लोग पहले ग्रुप की बात करते हैं। अब हमको ये बताइए, क्या ये आपका ये वाला एक कलर और अगर कोई सा ले लें, अच्छा ले लें, यही वाला लेते हैं। क्या इसको हम पहला क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको दूसरा बोलेंगे, इसको तीसरा बोलेंगे, इसको चौथा बोलेंगे, इसको पांचवा बोलेंगे, इसको छठा बोलेंगे, इसको सातवां बोलेंगे, आठवां बोलेंगे, नौवां, 10वां, ऐसा बोल सकते हैं। तो हम तो मेरा मानना है 1 2 3 4, फिर ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, फिर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, फिर क्या हो जाएगा? 1 2। क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, आपसे अगर हम पूछेंगे कि साइन इनवर्स साइन 1, आप झट से आंसर बोलिएगा 1 होगा सर। हाँ सर, साइन इनवर्स की कैपेसिटी कहाँ से कहाँ तक? तो साइन इनवर्स की कैपेसिटी देखिए कहाँ से कहाँ तक है। साइन इनवर्स की कैपेसिटी है -1.57 से 1.57 तक। हाँ सर, अपनी कैपेसिटी में है वो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं साइन इनवर्स साइन 2 की। अब हमको ये बताए, अगर हम ये 2 लिखते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि अपनी कैपेसिटी से बाहर चला गया। अब ये बताइए 2 कहाँ पे है? तो हमको लगता है ये है 1.57 और ये है 3.14, यानी 2 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। तो नज़दीक वाला स्टेशन कौन है, ये कि ये? सर नज़दीक वाला स्टेशन आपका ये वाला है। कौन वाला? ये वाला नज़दीक वाला स्टेशन। तो यही लग रहा है नज़दीक स्टेशन है। तो आपके पास जो उपाय है वो ये उपाय है, या तो आप लिखें पाई -2, या फिर आप लिखें 2 - पाई। पाई -2 लिखें या 2 - पाई लिखें। तो पाई -2 जो है ये पॉजिटिव होता है। पाई -2 क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 3.14। तो 3.14 में 2 को घटाइएगा तो पॉजिटिव आएगा। हाँ सर, सेकेंड घर में साइन भी पॉजिटिव होता है, इसलिए ये सही होगा और ये गलत होगा। आंसर क्या हो गया? पाई -2। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम ये बात कर लें साइन इनवर्स साइन 3, तो सर ये 3 लिखना गलत होगा। और ये बताइए 3 किस क्वाड्रेंट में होगा? ये किस क्वाड्रेंट में है, ये पहले देख लेते हैं।
ये किस क्वाड्रेंट में है, तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाइए। तो 3.14, अरे सर ये भी दूसरा क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में है ये, तो क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड वाले में है, सेकेंड वाले में है, तो सेकेंड वाले में है तो ये देखिए यहाँ पे है, तो नज़दीक वाला स्टेशन ये होगा। तो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास देखिए क्या ऑप्शन है, या तो आप लिखिए π-3, या तो एक बार इसको पलट के लिखिए, क्योंकि ये निगेटिव है इसीलिए ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि सेकेंड घर में साइन भैया पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आ जाइए, साइन इनवर्स साइन 4, ये 4 लिखना गलत है। अब दिक्कत क्या है, ये 4 जो है वो किस क्वाड्रेंट में है देखते हैं। ये 4 हमको लगता है 3.14 और ये 4.7 है, यानी इस यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, तीसरा घर में है, यानी ये वाला जो एंगल है आपका वो कहाँ पे होने वाला है, थर्ड में होने वाला है, तीसरा क्वाड्रेंट में होने वाला है। तो अब तीसरा क्वाड्रेंट में होने वाला है तो नज़दीक वाला स्टेशन कौन है, S2 या S3, अरे हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, तो नज़दीक वाला स्टेशन तो ये होगा, ये तो हो नहीं सकता है, तो नज़दीक वाला स्टेशन पाई है। तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप π-4 लिखें या आप 4 - π लिखें, यही दो होगा, या तो पाई पहले होगा और 4 बाद में होगा, या 4 पहले होगा पाई बाद में होगा। तो आप ये सोचेंगे कि सर तीसरे घर में साइन जो होता है वो निगेटिव होता है, तो ये वाला जो आंसर है, क्योंकि देखिए 4.314 - 3.14 ये पॉजिटिव आएगा, इसीलिए आंसर गलत है, सही आंसर ये। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, इधर आ जाइए, साइन इनवर्स साइन 5 की। तो आप पता कीजिए 5 कहाँ पे मिलेगा, तो ये 5 जो है ये मिलेगा, देखिए 4.17 है और यहाँ पे 6.28 है, तो 5 यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, देखिए कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। तो ये 5 जो है पहले किस क्वाड्रेंट में है, चौथा में है, और स्टेशन कौन सा नज़दीक है, 2π वाला, 2π वाला। तो काम क्या करेंगे, ये आपका कहाँ पे मिलने वाला है, चौथा में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 5 लिखना गलत है, स्टेशन है 2π वाला, तो आप 2π - 5 लिखेंगे या आप लिखेंगे 5 - 2π। तो ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला निगेटिव है। अब खुद बताइए आंसर क्या होगा, तो चौथा घर में साइन जो है वो निगेटिव होता है, तो आंसर ये वाला होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, साइन इनवर्स साइन 6 है, तो आंसर 6 लिखना गलत है। आप ये देखिए 6 किस क्वाड्रेंट में है, आते हैं, तो हमको लगता है 6 भी सर इसी में है, फोर्थ में है, फोर्थ में है आपका, 6 भी आपका फोर्थ में है, 2π वाले में। तो आप ऐसे लिखिए 2π - 6 लिखिए, ये आपका 6 - 2π लिखिए। तो आंसर सही कौन सा होगा, ये वाला। फिर आगे बढ़ते हैं, 7 पे आते हैं, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 7। तो आप ये बताइए 7 जो होगा, ये 7 आपका किस क्वाड्रेंट में है, पहले 7 लिखना तो गलत है, आप 7 लिखिएगा गलत है, क्योंकि इसकी औकात कहाँ से कहाँ तक है, -1.57 से 1.57 तक। अब इधर आ जाइए, तो ये आपका 7 किस क्वाड्रेंट में है देख लेते हैं, यहाँ पे आइए, तो ये आपका 6.28 है और यहाँ पे 7.85 है, तो यहाँ पे कहीं होगा, ये हमको लगता है पहला घर है, तो लिखते हैं, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। स्टेशन कौन सा नज़दीक है, ये भी देख लेते हैं, तो स्टेशन हमको लगता है 2π वाला नज़दीक है, अरे S3 वाला, क्योंकि ये तो दूर हो जाएगा, ये आपका स्टेशन नहीं होता, ये स्टेशन नहीं है, यहाँ पे ट्रेन नहीं रुकेगी। तो क्या हो जाएगा आप बताइए, हमको लगता है 2π वाला है, तो आप ऐसे लिखिएगा 7 - 2π, या फिर आप लिखिएगा 2π - 7। अब ये दोनों में से कौन सा सही है,
तो हमको लगता है ये आपका निगेटिव है, ये गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, पॉजिटिव है। फिर इसी तरह आप एक काम कीजिएगा, साइन इनवर्स साइन 8 से लेके आप साइन इनवर्स साइन 50 तक बनाइएगा। डिग्री नहीं है ये रेडियन है। साइन 50 तक बनाइएगा और इस चार्ट को आगे बढ़ा लीजिएगा, इस चार्ट को और आगे बढ़ाइएगा। कैसे चलेगा? पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा, ऐसा चलता जाएगा। ये तो साइन की कहानी थी सर, थोड़ा 10 में बताइएगा। तो चलिए हम एक दो क्वेश्चन आपको 10 में बताते हैं। अब मान के चलिए 10 इनवर्स 10 1, कोई दिक्कत नहीं, आंसर 1 होगा। 10 इनवर्स 10 2, 2 लिखना गलत है, ये नहीं होगा। तो हमको लगता है 2 जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। कहाँ चला गया? ये 2 यहाँ पे होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। स्टेशन ये वाला नज़दीक है, तो आपके पास जो ऑप्शन है वो सेकेंड वाला पाई वाला है। तो पाई -2 लिखिएगा या 2 माइनस पाई लिखिएगा। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। सेकेंड घर में 10 जो है वो निगेटिव होता है, तो ये वाला आंसर सही होगा। एक और ले लेते हैं, 10 इनवर्स 10 8, तो 8 लिखना गलत होगा। ये 8 कहाँ पे होगा? देख लेते हैं 8 कहाँ पे है। 8 आपका यहाँ पे आएगा दूसरा घर में। स्टेशन कौन सा है? 3 पाई वाला स्टेशन है। तो आप 3 पाई वाला स्टेशन है और दूसरा है, तो मान के चलिए ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो या तो आप लिखिएगा 3 पाई -8 या लिखिएगा 8 - 3 पाई, ये आपका सही होगा क्योंकि निगेटिव होना चाहिए। तो ये ग्रुप 1 था। अगले लेक्चर में इसमें भी आप क्या काम कीजिएगा कि 50 तक बनाइएगा। कहाँ से कहाँ तक? 10 इनवर्स 10 1 से लेके, होमवर्क है ये, लेके आपको बनाना है 10 इनवर्स 10 50 तक। उसी तरह आपको होमवर्क हम दे रहे हैं कॉसेक में भी। कॉसेक इनवर्स कॉसेक 1 से लेके आपको बनाना है कॉसेक इनवर्स कॉसेक 50 तक। ये होमवर्क बना के मेरे व्हाट्सएप पे आप सेंड कीजिएगा और अगले लेक्चर में हम लोग ग्रुप 2 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ग्रुप 2 की। तब तक के लिए